सकलैनी है, हम शराफत वाले हैं। पीर है हमको जान से प्यारे, पीर पे सदके जान, पीर पे सदके जान। पीर है हमको जान से प्यारे, पीर पे सदके जान, पीर पे सदके जान। शाह शराफत पे कर देंगे, शाह शराफत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मोहतरम, आज का वीडियो बहुत स्पेशल रहेगा। सकलैनियों का बहुत निराले अंदाज़ में आज पोस्टमार्टम होगा इंशाअल्लाह। ये सकलैन दरबार का जो जुलूस है आपको दिखाया थोड़ी देर, और इस जुलूस में ये लोग जो गाना गा रहा है फ़िल्मी अंदाज़ में, सकलैन को खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। ये जो फ़ोटो आपको बीच में दो दिख रहा है, एक जो है छोटी छोटी दाढ़ी वाला हीरो, ये है गाज़ी मियाँ सकलैन का गद्दी नशीन। जो आशाराम बापू के ऊपर जिसका फ़ोटो दिख रहा है, ये है सकलैन का गद्दी नशीन गाज़ी मियाँ। और ये पास में मुमताज़ सकलैनी, जो नूरानी चेहरा आपको दिख रहा है। इतना नूरानी चेहरा है, देखकर आपको कहीं उल्टी ना आ जाए, ऐसे मनहूस सकलैनी। और इस सकलैन के बारे में एक बिकाऊ मौलवी इमरान भड़काती, जिसका मैं पहले पोस्टमार्टम कर चुका हूँ। इमरान भड़काती कह रहा है कि गाज़ी मियाँ ने बहुत डांटा। तो गाज़ी मियाँ के डांटने का ये असर हुआ कि 2 दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ था, उस जुलूस में सकलैन मियाँ के गद्दी नशीन गाज़ी मियाँ के आगे आगे मुमताज़ सकलैनी, जिसको बहुत डांटा है। इसका मतलब आला हज़रत के गुस्ताख, सहाबा इकराम के गुस्ताख, तराबी पढ़ने वाला काफिर है, ऐसा कहने वाले को सकलैन के गद्दी नशीन गाज़ी मियाँ ऐसा डांटता है कि जुलूस में आगे आगे उसको आगे ले जाकर उसका प्रोटोकॉल किया जाता है। ये है मुनाफिकत। अब वो झूठे मौलवियों को जूता मारो कि तू जो बोला सकलैन मियाँ और गाज़ी मियाँ ने बहुत डांटा था आला हज़रत के गुस्ताख मुमताज़ सकलैनी को। अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो के अंदर आपको साफ़ नज़र आएगा कि गाज़ी मियाँ के आगे आगे मुमताज़ सकलैनी चल रहा है, और मुमताज़ सकलैनी को वीडियो वाला हाईलाइट कर रहा है। तो सामीन हज़रात, इन मुनाफिकों के पर्दाफाश करना मेरा काम है, आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इन मुनाफिकों के पर्दाफाश करेंगे तभी आवाम इनकी शरारत से, इनकी गुमराही से बचेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन खबीसों के शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। आप इस वीडियो को आखिर तक सुने और देखिए सकलैनियों को आला हज़रत से कितनी दुश्मनी है। इन दुश्मन और गद्दारों को आप पहचाने और इनके मकर व फ़रेब से दूर रहे। ये आला हज़रत को भी नहीं मानते और सहाबा इकराम को भी नहीं मानते, हज़रत अबू बकर की अफजलियत को भी नहीं मानते। यह बिल्कुल गाज़ी मियाँ को अपना खुदा मानते हैं, सकलैन मियाँ और गाज़ी मियाँ को। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे मक्कार गद्दारों से दूर रहे और बरेली शरीफ के जितने भी सुन्नी भाई हैं, इनको बायकॉट करे, इनसे दूर रहे, इनकी मुरीदी तोड़ दे, इनके बैत को तोड़ दे, क्योंकि ऐसे फासिक व फाजिर, ऐसे गद्दार से मुरीद होना जायज़ नहीं है। और गाज़ी मियाँ जो पंजाब में जाकर वहाँ के शाही इमाम मौलवी उस्मान देवबंदी से मिलकर वहाँ कुफ़र करके आया, इस वजह से गाज़ी मियाँ पर कुफ़र का फतवा लगता है। गाज़ी मियाँ पक्का काफिर है। मैं कहता हूँ गाज़ी मियाँ काफिर है, क्योंकि वहाँ जाकर देवबंदियों के कुफ़र की तायद करके आया है। और कुफ़र से तौबा करे, तजदीद ईमान, तजदीद बैत करे, सब कुछ नए से फिर से मुसलमान बने गाज़ी मियाँ। सामिईन हज़रात, आपने देख लिया कि ये सिर्फ़ अली अली कर रहा है। अहले सुन्नत का दस्तूर सिर्फ़ अली अली करना नहीं है। अहले सुन्नत हक़ 4 यार कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चारों खुलाफा का नारा लगाने वाला अहले सुन्नत है। सिर्फ़ अली अली करता है क्योंकि इनको अबू बकर और उमर, उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हुम से इनको मोहब्बत नहीं है। एक भी अलामत ये सकलैनी लोग पेश नहीं कर सकते, एक भी सबूत नहीं पेश कर सकते कि ये लोग अबू बकर और उमर, उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हुम को मानते हैं। आप ख़ुद देख लीजिए, इस वीडियो में आपने देखा है सिर्फ़ अली अली कर रहे हैं, क्योंकि
یہ ثقلینی اندر سے پوری طرح رافضی ہے، ایران سے ان کو کروڑوں روپیہ مل رہا ہے صرف علی علی کرنے کے لیے، باقی صحابہ سے دشمنی ڈالنے کے لیے۔ اس وجہ سے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بھی نہیں مانتے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ اور بھی کتنا ثبوت پیش کروں؟ بولیے، انشاءاللہ روزانہ ان کے خلاف نئے نئے ثبوت آپ کو پیش کرتا رہوں گا۔ ویڈیو کو آخر تک سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاک اللہ۔ بتائیے، اس موضوع پہ بات کیجیے۔ یہ ویڈیو کیسے بناتے ہیں؟ یہ ویڈیو کیسے بناتے ہیں؟ یہ نہیں، جو ہے کون حق ہے کون باطل ہے اس کے لیے بناتے ہیں نا۔ اچھا ہاں اچھا، یہ مطلب یہ کون سے ولی ہیں جو انہیں پتہ ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ یہ نہیں، آدمی جو ہے عالم بنے گا تو اس کو معلوم نہیں پڑے گا حق باطل کون ہے۔ اچھا، انہوں نے کہاں سے پڑھائی کری ہے؟ یہ نہیں، آپ کو بات کرنا ہے اس پہ کہ کہاں سے پڑھائی کرنا ہے یا گستاخی پہ بات کرنا ہے کسی پہ؟ نہیں، انہوں نے پڑھائی کہاں سے کری ہے؟ یہ مطلب عالم ہیں، انہیں حق اور باطل سب کی پڑھائی پتہ ہے، کہاں سے انہوں نے پڑھائی کری ہے؟ یہ نہیں، آپ دیوبندی ہیں؟ کون دیوبندی ہے؟ آپ کون ہیں؟ ارے ہم کوئی بھی ہوں، دیوبندی شیعہ جو ہمیں سمجھو، ہم یہ بتائیں یہ کون کہاں سے انہوں نے پڑھائی کری ہے؟ ہم آپ کو قادیانی سمجھ لیں؟ ارے سمجھ کیسے نہیں قادیانی؟ یہ انہوں نے پڑھائی کہاں کری ہے یہ بتاؤ۔ آپ نے بولا نا چاہے جو سمجھ لو۔ سمجھ لو، پہلے یہ بتاؤ انہوں نے کہاں سے پڑھائی کری ہے؟ آپ کون ہو؟ میں محمد عارف ہوں۔ محمد عارف؟ ہاں۔ کون محمد عارف؟ آگے کیا ہے؟ ارے وہ محمد عارف نام ہے میرا، آگے کیا ہے؟ نہیں، محمد عارف مسلمان تو سب ہیں۔ ہاں، مسلمان تو اپنے آپ کو کیا نام یہ دیوبندی وہابی سب بتاتے ہیں۔ تو آپ کون ہو؟ آپ تو بتاؤ گے، میں تو سنی ہوں۔ اچھا، ہاں سنی ہو؟ ہاں۔ ارے پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ جو ہیں کیا نام جلال الدین، یہ بتا رہے آپ کہ یہ حق و باطل کو پہچانتے ہیں، یہ عالم ہیں، اور انہوں نے کہاں سے پڑھائی کری ہے؟ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے نہیں، دوسرے پوچھیں گے صرف؟ پوچھیں گے، یہ مطلب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہاں تو بنا رہے، کون سا غلط کر رہے ہیں؟ آپ کے خلاف بنا رہے ہیں؟ کس کے خلاف بنا رہے ہیں پھر؟ کس کے خلاف بنا رہے ہیں؟ آپ کے خلاف بنا رہے ہیں۔ آپ کون سی جماعت سے بتائیں؟ ارے یہ غلط ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ بس ہمیں یہ جاننا ہے، انہیں مطلب یہ کون ہیں، یہ کیسے غلط مطلب یہ بنا رہے ہیں، انہیں کیسے پتا ہے کیا غلط بنا ہے بتائیں، کون سا ویڈیو؟ ابھی کیا نام انہوں نے ان سے برکاتی صاحب سے ان کی بات ہوئی، تب انہوں نے ان کی ویڈیو بھی نہیں کی، ان سے بات کرتے یہ کیا ہے؟ اچھا، مطلب آپ ثقلینی ہیں؟ ہاں ثقلینی ہیں۔ اچھا، تو آپ اپنے عالم سے بات کرائیں گے کیا؟ الحمدللہ۔ کون ہے آپ کے عالم؟ بتائیے نام ان کا۔ کون عالم؟ آپ نے ابھی بات نہیں کری ان سے؟ کیا نام ہے ان کا؟ کسے؟ ایک ساتھ کون سے آپ کے عالم ہیں اس زمانے میں بتائیں تو؟ عمران نظر برکاتی۔ وہ مطلب عالم ہیں؟ نہیں، کون ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ نہیں ہے، کون سے مدرسے سے پڑھے ہیں وہ؟ ارے یہ کون سے مدرسے سے پڑھے ہیں؟ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ عالم سے بات کرائیں تو بات ہوئے گی، آپ جو ہے عالم نہیں ہے نا۔ ارے اچھا سنیے عارف بھائی، اور یہ جو سامنے ہے یہ بھائی کا نام بھی مجھے معلوم نہیں، مجھے صرف گالی دے رہے تھے بول کے میں ان سے بات نہیں کیا۔ آپ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے، اور میں آپ سے اچھی طرح بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر گالی دو گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے یہی تعلیمات ہیں۔ بات کرنا آپ سے، یہ بتاؤ آپ یہ ویڈیو کیسے بنا رہے ہیں؟ اچھا، تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب میں بولوں تو آپ خاموشی سے سننا ہے، جب آپ بولو گے میں خاموش ہو کے سنوں گا، اتنی دیر میں آپ کی بات سنا، خاموشی سے سنا، سمجھے؟ ہاں، آپ خاموشی سے سنو، میں یہ بول رہا ہوں، آپ نے کہا کہ عمران برکاتی آپ کے عالم ہے، تو پہلے یہ جھوٹ ہے، سنو، سب سے پہلے جھوٹ یہ ہے عمران رضا برکاتی وہ عالم نہیں ہے، وہ حافظ ہیں، اور مجھے کنفرم ہے وہ صرف حافظ ہے،
और उसके जो करीबी हैं, उसके मोहल्ले के लोग, वो भी मुझे जानते हैं अच्छी तरह, और वो उनको भी अच्छी तरह जानते हैं। उन लोगों ने, एक सारे मोहल्ला वालों ने मुझे बताया कि वो सिर्फ हाफिज हैं, आलिम नहीं है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये कि इमरान रजा बरकाती वो आला हजरत को मानने का दावा करता है, और कोई भी सकलैनी आला हजरत को नहीं मानता। और वो सकलैनी मानता हूँ जी, मैं तो सकलैनी हूँ, मानता हूँ। आप ये कैसे कह सकते हैं? अच्छा, तो आला हजरत का वहाँ पर आला हजरत का सलाम पढ़ने देता है कौन? सकलैन मियाँ के खानका में मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने देता है कौन? कोई भी सलाम पढ़ना चाहे सकलैनी के खानका में, सकलैनी के मस्जिद में, सकलैन के दरगाह की मस्जिद में अगर आला हजरत का सलाम पढ़े, आला हजरत की लिखी हुई सलाम पढ़े, तो इजाजत है? मना किसे है? मना किसे है? अच्छा चलो, कल मैं फजर में भेजता हूँ, 4 नौजवानों को भेजता हूँ। आप किस मोहल्ले में रहते हैं बताओ, आपको साथ में लेके जाएंगे और फजर के बाद वो सलाम पढ़ेंगे। आप मुनाजरा करेंगे? मुनाजरा नहीं, पहले तुम्हारा जो दावा है, तुम आला हजरत को मानते हो, तो तुम किस मोहल्ले में रहते हो बताओ। तुमको फजर की नमाज में साथ, मेरी बात मुकम्मल सुनो ना। आपका नाम नहीं बताए मुझे, आपका नाम नहीं बताए, बताइए क्या नाम है आपका? क्यों, आपने कॉल करा? आप पे आया नहीं ट्रू कॉलर पे? नहीं, लेकिन आपका तो आ रहा है चिश्ती हजरत। हाँ, मेरा नाम आपके पास आ रहा होगा, और आपका नाम क्या है वो तो बताइए। मोहम्मद सईद सकलैनी। सईद सकलैनी साहब, आप पहले ये बताएं मुझे, आप किस मोहल्ले में रहते हैं? आपके मोहल्ले में आपके सामने हमारे 3-4 नौजवान आएंगे, सुनो, 3-4 नौजवान आएंगे, उनको ले जाके सकलैन मियाँ के खानका में फजर की नमाज में आप सलाम पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम आप पढ़ेंगे। अच्छा, वादा करते हैं? कहाँ रहते हैं? वादा कीजिए। आप कहाँ रहते हैं? हम 4 नौजवान लेके आएंगे, आपके सामने सकलैन मियाँ के सलाम पढ़ेंगे। सकलैन मियाँ कौन सी सलाम लिखे हैं? सकलैन मियाँ सलाम नहीं लिखे हैं, लेकिन सकलैन मियाँ के सलाम है, नूर साहब ककराली में नहीं लिखे हैं। सकलैन मियाँ ने नबी के शान में कोई सलाम लिखे हैं? जैसा आला हजरत की, सुनो, आला हजरत की लिखी हुई सलाम सारी दुनिया में पढ़ी जाती है। नबी की शान में, नबी की शान में आला हजरत ने लिखा है, तो आला हजरत की लिखी हुई सलाम, नबी की शान में लिखी हुई सलाम सारी दुनिया में पढ़ी जाती है। और आप कह रहे हैं सकलैन मियाँ ने कोई सलाम नहीं लिखे। सकलैन मियाँ का सलाम आला हजरत के दरबार में, अगर वो कोई ऐसा इस लेवल का वो सलाम पढ़ने की, सलाम का मियार इतना अच्छा है कि सारी दुनिया में पढ़ा जाता हो, तो आप मुतालबा कर सकते हैं। ये बताओ, सलाम ये हमारे नहीं है जो वहाँ पढ़े जाते हैं, ये हमारे नहीं है, सुन्नियों के नहीं है, कहीं किसी और के हैं। तो हम तो कहते हैं हर सलाम हमारे मस्जिद में पढ़ी जाती है, इसी तरह हर सलाम तुम्हारे मस्जिद में नहीं, क्यों नहीं पढ़ी जाती है? अरे कौन सी मस्जिद? सकलैन मियाँ की मस्जिद में, सकलैन मियाँ की मस्जिद में मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम क्यों नहीं पढ़ा जाता है? उसमें कौन सी कमी है? तो आप सकलैन मियाँ क्या मानते नहीं हजरत साहब को? आप क्या कहना चाहते क्या हो जी? मानते नहीं, ये कहना चाहते हो? आप झूठ क्यों बोले कि आला हजरत को मानते हैं? और आला हजरत को अगर मानते हैं, किस लिहाज से मानते हैं आला हजरत को? आला हजरत का सलाम पढ़ना मना है सकलैन मियाँ के दरबार में, और फिर आप शर्त लगा रहे हैं आला हजरत के दरबार में सकलैन मियाँ का सलाम, और सकलैन मियाँ का सलाम भी नहीं बता रहे हैं आप। क्या वो उनकी बातें हैं, कौन नहीं मानता? सकलैन मियाँ ने ये कहा कि हम नहीं मानते हैं, तो नहीं कहा तो उस पर अमल करो ना, फिर क्या तकलीफ हो रही है कि एक बार सलाम पढ़ दोगे सारे झगड़े ही खत्म हो जाएगा। एक सलाम सिर्फ पढ़ो, तो नबी की शान में सलाम पढ़ो, आला हजरत की लिखी हुई, एक आशिक की लिखी हुई कलाम पढ़ने में मजा आता है। आशिक ने लिखा है, अल्लाह के नबी के सच्चे आशिक ने लिखा है सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, कितने अच्छे सलाम, सारी दुनिया में बहुत मकबूल है, हर देश में पढ़ा जाता है। तो एक बार पढ़ दोगे तो मानने का सबूत मिल जाएगा कि हाँ सकलैनी लोग आला हजरत को मानते हैं। अच्छा सकलैनी, अब तो आपको क्या लगता है हम सलाम नहीं पढ़ते हैं? तो पढ़ो ना, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ते, फिर आला हजरत को मानने का दावा कर रहे हैं। अच्छा, अगर सलाम पढ़ने से आला हजरत साहब को मान सकते? मानना, हाँ, आला हजरत की लिखी, यही तो चीज है। आला हजरत का जितनी तालीमात है, आला हजरत का मानने का क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो ये बताओ, सीधी बात बताओ। मुझे सीधी बात बता रहा हूँ, आला हजरत को आप मानते हैं, मानने से मुराद क्या है? ये बताओ, सकलैन मियाँ जो हैं वो आला हजरत साहब को मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप क्या नहीं मानते हैं। मानते हैं?
आला हजरत को नहीं मानते, सकलैन मियाँ नहीं मानते थे और आला हजरत का बुग़्ज़ हसद रखता था, आला हजरत से दुश्मनी रखता था। देखो देखो, उल्टी बात बिल्कुल नहीं, नाम बिल्कुल आप अदब से लें। नहीं, उल्टी बात क्या है इसमें? नहीं मानते थे बोला तो उसमें क्या है? मैं सही से बात कर रहे हैं, सही से बात करें आप। नहीं बोलिए ना, सकलैन मियाँ अगर आला हजरत को मानते थे तो उन्होंने कितनी बार तकरीर करी कि हाँ इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को इस टाइम पे ऐसा कौन अहले सुन्नत वल जमात में है जो नहीं मानता है? आप ये बात बताएं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर दरगाह में सलाम पढ़ने पर सकलैन के मस्जिद में वो इतने बड़े इमाम है, आला हजरत के जैसे कोई इमाम कोई आलिम बरेली में पैदा नहीं हुए, इतने बड़े आलिम हैं, तो उस इतने बड़े आलिम के लिखे हुए कलाम पढ़ने में जो नबी के इश्क में डूबे हुए कलाम है, जो इतना मकबूल बारगाह है, मकबूल बारगाह रिसालत है कि सारी दुनिया में हर आशिक की ज़ुबान में है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। इतना मकबूल सलाम को पढ़ने में झगड़ा करते हैं देवबंदियों की तरह। एक मस्जिद में सलाम पढ़ने पर इमाम को मारा गया। किसने मारा? उस मोहल्ले के, बरेली शरीफ के ही मोहल्ले में, दो महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले की बात है। उस मस्जिद का नाम तक मैं अभी दिखा सकता हूँ, मेरे पास पूरा रिपोर्ट मौजूद है। तो आप ये बताएं, इस टाइम आप फिर फतवा आप करवा लें, फतवा आप लिखवा लें। अच्छा, फतवा किस बात की फतवा लिखा है? सबूत है, आप फतवा लिखवा लें। फतवा क्या लिखा है बोलो? हैं? क्यों आप बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये वो शिया हैं, ये मानते नहीं है, ये मौला अली को सिर्फ मानते हैं। कौन बोला? मौला अली को कौन मानते हैं? मैं तो बोल रहा हूँ सकलैनी लोग किसी को नहीं मानते, वो सिर्फ वो यहूदियों को मानते हैं बस। किसे? यहूदियों को मानते हैं, मौला अली को मानते, हम मानते हैं मौला अली को, सकलैनी थोड़ी मानते हैं मौला अली को। सकलैनी नहीं मानते हैं? नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, उनको सिर्फ अपने नफ्स और ख्वाहिशात को मानते हैं। किसी बात कर रहे हैं आप जी? कौन कहता नहीं मानते हैं? कौन कहता है? मैं कहता हूँ नहीं मानते। क्यों मानते होते? अब आपने झूठा, आप ही झूठा साबित हुए। अभी आपने कहा कि आला हजरत को मानते हैं और आला हजरत के सलाम पढ़ने का सबूत आप नहीं दे पाए, तो झूठा साबित हो गया है ना? पढ़ते हैं। आप कैसे झूठा, सच्चा कैसे साबित होता है इंसान? बोलिए। सच्चा साबित होता है, मिसाल के तौर पर हम अली को मानते हैं, अली की जो तालीमात हैं, मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम की तालीमात, हज़रत अली ने फरमाया जो मुझे अबू बकर से ज़्यादा अफजल कहे, अबू बकर से मुझे अफजल कहे उसको मैं कोड़े मारूंगा, 80 कोड़े मारूंगा उसको। तो जो अफजल माने वो अली को नहीं मान रहा है, जो अली को अफजल मान रहा है वो अली को नहीं मान रहा है, अपने नफ्स और ख्वाहिशात को मान रहा है। इसी तरह हर बुजुर्ग को मानने का मतलब है उस बुजुर्ग की तालीमात को मानना है। मौला अली को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसने अफजल बताया? हर सकलैनी बताते हैं। आपने खुद सुना है? किसको सुना है? अभी मैं बोला गाजी मियां सिर्फ मिंबर पे ऐलान कर दे कि हम अबू बकर को अफजल मानते हैं। देखो कितने राबजी, छुपे हुए राबजी जितने मुरीद है, जितने पक्के मुरीद है, सब बिछड़ जाएंगे। सकलैन मियां की तकरीर सुनी है? सकलैन मियां की तकरीर सुनी है? सकलैन मियां की तकरीर तो मैंने बहुत सुना है। बहुत सुनी है? बहुत सुने हैं, बहुत। तो उसमें क्या बोल रहे थे? उसमें यही बोल रहे हैं कि अबू हजरत अमीर मुआविया की क्या हैसियत है, खुद की हैसियत मालूम नहीं, खुद की हैसियत मालूम नहीं, अमीर मुआविया की हैसियत मापने गए, उनके पास थर्मोमीटर है, उनके पास वो थर्मोमीटर है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को थर्मोमीटर से माप ले कि उनकी हैसियत क्या है। उन्होंने बताया क्या फजाइल में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक बगैर नहीं बताया? तो फिर ये मुमताज सकलैनी अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, वही हमारा अकीदा है। वो तो बोले, वो उसका सिर्फ देखो, हाँ ये शियाओं का सुनो ना, शियाओं की आदत सुनो, शियाओं की आदत है दीन को जो असल है उसको छुपाना है, और जो उनके दिल में ना हो उसे कहते हैं तक़िया। शिया का एक अकीदा का ये है तक़िया, यानी अपनी असलियत को छुपाकर जहाँ जैसा माहौल है वैसा मफाद के खातिर हक को छुपाकर जिधर जैसा देश वैसा भेष बनना है। ये शियाओं की असलियत है,
और सकलैनी मियाँ भी वही तरीका अपनाया है। और उनके जो पक्के मुरीद जितने हैं, अच्छा, जितने पक्के मुरीद हैं शराफ, एक है, सुनो, एक है रियासत सकलैनी, हाँ, वो बदमाश जो है खुले तौर पर हजरत अबू बकर की अफजलियत का मुनकिर है। और मुमताज सकलैनी जो उलमा इकराम को गाली गलौज करता है, हर बात बात में उलमा को गाली देता है, अमीर मुआविया के शान में गुस्ताखी करता है। इसलिए तो मुमताज सकलैनी का, जितने सकलैनी अबू बकर की अफजलियत का मुनकिर है उनसे बायकॉट करें, खानकाह में आने ना दे, तब तो बोलूंगा कि हाँ अबू बकर रदी अल्लाह तआला को अफजल मान रहे हैं। कौन वो? हाँ, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला को अफजल मानने का, देखो सकलैनी ये धोखेबाजी नहीं चलेगा। सुनो जी, सुनी थी इससे पहले वाली, सुनो मेरी बात सुनो जरा। जब इतने गद्दार तुम्हारे खानका में मौजूद हैं, सारे गद्दारों को बायकॉट कर दो ना, तब तो पता चलेगा कि सकलैनी मियाँ पक्के वफादार हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के अफजलियत को मानते हैं। उन्होंने बोला नहीं है? उन्हें बोला तो जितने गद्दार है अब दरगाह में क्यों उनकी है सुप्रीमेसी चल रहा है। मियाँ हुजूर ने ये क्या नाम मुमताज सकलैनी को चिल्लाया नहीं है? कब चिल्लाया था? हैं? अभी बरकाती साहब ने आपको बताया नहीं बताया था? बरकाती साहब तो झूठ बोला, हमने कह रहे थे। बरकाती साहब ने इतना झूठ बोला जिस झूठ का कोई किनारा नहीं है। क्या झूठ बोला? बरकाती साहब ये झूठ बोला है कि मुमताज सकलैनी को गाजी मियाँ ने डांटा है। आज वो डांटा है, कब डांटा है वो पता नहीं, लेकिन कल का वीडियो है मेरे पास, कल का वीडियो। आज कितने तारीख है? 8 तारीख, 8 सितंबर है। कल 7 सितंबर का प्रोग्राम था सकलैन मियाँ के खानका में। वहाँ पर सकलैन मियाँ के खानका में मुमताज सकलैनी सबसे आगे आगे, गाजी मियाँ के आगे मुमताज सकलैनी और पीछे पीछे गाजी मियाँ। आप बताओ, गाजी मियाँ ने अगर डांटा, डांटने के बाद उसने तौबा कर लिया, 7 तारीख को खानका शरीफ में क्या है? तो गाजी मियाँ ने डांटा ना, डांटने के बाद उसने तौबा कर लिया या नहीं कर लिया बताओ। देखो वो तो उनकी बात है, तौबा करना, तौबा करने, डांटने का क्या मतलब हुआ फिर? में नहीं डालता, आप मर की कब्र में चलना। आप हाफिज कहते हो, सुनो, आप खुद को हाफिज कहते हो, डांटने मतलब क्या हुआ? मैं कोई गलत रास्ते पर हूँ, मिसाल के तौर पर मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ, तुम गलत, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ, किसी गलती पर तुमने मुझे डांटा, डांटने के बाद फिर मैं उसी गलती पर मैं कायम हूँ, फिर भी तुम डांट कर मुझे छोड़ दिए और दोबारा तुम्हारे साथ वही मामला मेरा, तुम मुझे आगे कर रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। क्या आगे कराए? गाजी मियाँ पीछे पीछे चल रहा है, सकलैन मियाँ आगे, मुमताज सकलैनी आगे आगे चल रहा है। और डांटने के बाद भी उसने कितने गुस्ताखी, अमीर मुआविया के शान में गुस्ताखी की कितनी बार, और वो तरावी पढ़ने वाले को काफिर कहता है। और ये तानी शरीफ में आपने तरावी होते नहीं देखी? तरावी होते नहीं, तरावी पढ़ने वाले को फिर मुमताज सकलैनी काफिर कहता है, और उसी काफिर को आगे आगे रख रहा है। क्या मतलब है? क्या मुसलमान नहीं चोर होता है? तो चोर, उसको चोर कहो ना, चोर को अभी भी आगे आगे रख रहे हो। जब मुसलमान चोर होता है तो मुमताज सकलैनी चोर है, तो उस चोर को तुम्हारे गाजी मियाँ आगे आगे रख रहा है अभी तक, चोर को अभी तक जानबूझकर उस चोर को आगे रख रहा है। इसका मतलब क्या? सुन्नियों को गुमराह करना है, सुन्नियों का दिल दुखाना है, सुन्नियों का दिल आजारी करना है। क्या सुन्नियों को गुमराह रखा है? तो मुमताज सकलैनी जब चोर है तुम्हारे निगाह में, मुमताज सकलैनी चोर है ना, तुमने कहा मुसलमान चोर होता है। मुमताज सकलैनी जब अमीर मुआविया के शान में गुस्ताखी कर रहा है, आला हजरत को गाली दे रहा है, वो चोर है। तो उस चोर को गाजी मियाँ ने अभी तक खानका से बॉयकॉट क्यों नहीं किया? एक बार सिर्फ डांट के छोड़ दिया, डांटने का कोई वीडियो भी नहीं है, झूठ बोलता है, डांटा है बोल के। डांटने का वीडियो वायरल करे तब तो वो तौबा करेगा। नहीं, हर चीज का वीडियो होने जरूरी है, नहीं तो अमल जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं है? एलानिया गुनाह का एलानिया तौबा है। जितने मुमताज सकलैनी गुनाह का काम किया, जितनी गुस्ताखियां की है, सारे गुस्ताखी से एलानिया तौबा करेगा। गाजी मियाँ डांटेगा और गाजी मियाँ के सामने तौबा करेगा, सारे मुरीदों के सामने तौबा करेगा, सारे सुन्नियों को ऐलान करके बोलेगा, मैं मेरे सारे गलत अकीदे से, गलत बातों से मैं तौबा करता हूँ। ये शरीयत का उसूल है, एलानिया गुनाह का एलानिया तौबा है। तुमको इतना पता नहीं? सकलैन मियाँ के मुरीद लोग इतना भी इल्म नहीं सीख रहे हैं,
क्योंकि आपके पास कोई आलिम नहीं है, आपके पास कोई आलिम नहीं है। आपको इल्म को एक थोड़े दिन के बाद आप लोग बिल्कुल मुर्तद हो जाओगे। रुकिए रुकिए रुकिए, आप सुन्नी कब हुए? मुर्तद थोड़े दिन के बाद तुम मुर्तद हो जाओगे, तुम लोग सब मुर्तद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कोई आलिम नहीं है। क्या बोल रहे हैं? सुन्नी कब हुए? सुन्नी मैं 2009 में सुन्नी हुआ। अच्छा, हाँ, इससे पहले क्या थे? उससे पहले देवबंदी था। देवबंदी? हाँ तब भी सिखा रहे हो हमको? हाँ सिखा रहे। क्या बात है, देवबंदी जो पहले देवबंदी था तौबा करके सुन्नी हो। 2009 से अभी 15 साल हुआ सुन्नी होके। 15 साल में मैंने सारा उलूम सुन्नी बड़े बड़े उलमा से मैंने, हुजूर ताजुश शरिया से इल्म सीखा मैंने, अज़द मियाँ से मैंने इल्म सीखा, अब्दुल सत्तार हमदानी साहब से, सगीर अहमद जोखनपुरी साहब से मैंने इल्म हासिल किया, अख्तर हुसैन आलिमी साहब से मैंने इल्म हासिल किया। तो क्या मैं सुन्नियों को नहीं सिखा सकता? कितनी उम्र है? मेरी उम्र 40 साल है। 40 साल? 15 साल से मैं सुन्नी हूँ। 15 साल से मैं इल्म हासिल नहीं किया। अच्छा, 25 साल के होने के बाद सुन्नी हुए? हाँ सुन्नी हुआ, मुझे मालूम नहीं था, पहले इल्म नहीं था। पहले मुझे सुन्नियत की हक्कानियत मालूम नहीं था, देवबंदी था। तौबा करके जब 2009 में सुन्नी हुआ, 2009 से 2024। बचपन से सुन्नी थे या बाद में फिर सुन्नी देवबंदी हो गए थे? बचपन से मुझे देवबंदी थे? बचपन में किसको क्या पता है क्या होते हैं, बचपन में कुछ पता नहीं था, मैं देवबंदी था। कौन थे? घर वाले कौन थे? पापा कौन थे? कुछ मालूम नहीं था, वो बिल्कुल जाहिल अनपढ़ थे वो लोग, कुछ पता नहीं उनको सुन्नी वहाबी किसे कहते कुछ पता नहीं था। मुसलमान ही थे। मुसलमान ही थे? हाँ मुसलमान ही थे। मतलब क्या, उनके हमारे खलेरा भाई हमको मदरसे में दाखिला कराया था, वो हमारा खलेरा भाई देवबंदी था। तो हमारे घर वालों को बहका कर वो सुन्नी, हमारे घर वालों को बहका कर वो देवबंदी मदरसे में दाखिला कराया था। उसके बाद मुझे जब पढ़ने के बाद देवबंदियों की किताबें जब मैंने देखा, सुन्नी उलमा का बयान सुना, मसले के आला हजरत वालों का, मैंने अब्दुल सत्तार हमदानी साहब का मैंने बयान सुना। सुनने के बाद किताबों की तहकीक की, सारी किताबें देखकर फिर मैंने देवबंदियत से तौबा किया, मसले के आला हजरत का दामन थामा। तो क्या तुमको नहीं सिखा सकता? हाँ नहीं, मुझे नहीं सिखा सकते आप। तो तुम आलिम हो? नहीं सिखा सकते। नहीं, तुम आलिम हो? आलिमात आपने कहाँ से करी? देवबंदी से? देवबंदी से। चलो तुमको क्यों नहीं सिखा सकता? तुम देवबंदी हो, तुम क्या आलिम हो? नहीं, हमें नहीं सिखा पाओ। तुम आलिम हो? अरे मैं कुछ भी हूँ। कुछ भी हो तो फिर आलिम हो या जाहिल हो, दो में से एक होगे ना, या तो आलिम होगा या जाहिल होगा। जो आलिम नहीं है वो जाहिल है? हाँ। अच्छा, दो ही कैटेगरी होते हैं, आलिम होते हैं या जाहिल होते हैं। वाह। शाहजी मियाँ को जानते हैं? शाहजी मियाँ? हाँ, पीलीभीत। हाँ शाहजी मियाँ। शाहजी मियाँ? हाँ शाहजी मियाँ। कहाँ के हैं? मैं जानता हूँ। कहाँ के हैं? बिल्कुल हक है। कहाँ के हैं जी? कहाँ के हैं शाहजी मियाँ? पीलीभीत शरीफ के हैं। पीलीभीत शरीफ के? आलिम है? आलिम है, बिल्कुल आलिम है। नहीं है? कौन बोले आलिम नहीं है? तुम्हारे सकलैन मियाँ जैसे, सुनो, सकलैन मियाँ ने यही सिखाया है, अगर कोई मदरसे में नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला वली बनाने से पहले आलिम बनाकर वली बनाता है। हाँ, इल्मे लुदुनी अता फरमाता है। कितनी पढ़ते हैं? हाँ, किताबें देखी हैं? कितनी पढ़ते हैं? हाँ, किताबें, कौन किताबें पढ़ते हैं? किताबें देखी हैं नहीं देखी हैं? वीडियो भेज दूं, बताओ। किसकी किताबें? लाइब्रेरी खानकाह सकलैनिया की। तो खानकाह सकलैनिया की किताबें हैं वो सारी, उससे ज्यादा किताबें तो आला हजरत ने लिखे, जो आला हजरत ने लिखे हैं 1300 किताबें आला हजरत लिखे हैं। और सकलैन खरीद करके किताब लाइब्रेरी में रखने से कोई अल्लामा हो जाता है? अच्छा। खरीद करके रखने से अल्लामा हो गया, और उतनी किताबें, उससे ज्यादा किताबें आला हजरत लिखे हैं। अच्छा। आला हजरत ने 1300 किताबें लिखे हैं, और सारी दुनिया आला हजरत को मानते हैं, क्योंकि आला हजरत खरीद करके लाइब्रेरी में नहीं रखे। सिर्फ आला हजरत तो लाइब्रेरी में रखने वाली किताबें तो लाखों हैं। सारी दुनिया की लाइब्रेरी में आला हजरत की किताबें रखी जा रही है।
तुमको इतना नॉलेज नहीं है। जो आला हजरत किताबें, सारी दुनिया आला हजरत की किताबें पढ़ी जा रही है, उनको तुम लोग मोहब्बत नहीं करते, उनके सलाम पढ़ने से तुमको चिढ़ है। मोहब्बत करता है तो उनके सलाम पढ़ो ना फिर, खानकाहे सकलैनी में कल सलाम पढ़ो फजर में और रिकॉर्डिंग करके भेजो। हाँ कि सकलैनिया के खानका में मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ी गई है, सकलैनी लोग आला हजरत को मानते हैं। सलाम नहीं है तो ये सलाम में कोई गलती है तो बताओ। नहीं है एक क्या? बार तो वो सलाम तो हमें 1000 बार पढ़ेंगे, बाकी सलाम जो भी नबी के शान में लिखी हुई है वो 1000 बार पढ़ेंगे। एक बार तो आला हजरत की लिखी हुई सलाम पढ़ो, उसमें अगर गलती नहीं है तो, अगर गलती है तो भी बता दो कि हाँ आला हजरत के सलाम में ये गलती है, इस वजह से हमारे खानका में नहीं पढ़ी जाएगी। बोलो। हम 1000 बार दूसरे सलाम पढ़ेंगे, दूसरे जितने बुजुर्गों ने सलाम लिखा है, अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम लिखा है, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम लिखा है, और भी अल्लाह वालों ने सलाम, जितने भी बुजुर्गान दीन ने लिखे हैं, सभी सलाम 1000 बार पढ़ेंगे। एक बार आला हजरत के सलाम पढ़ने से साबित हो जाएगा हाँ सकलैनी लोग भी आला हजरत का सलाम पढ़ते हैं, आला हजरत को मानते हैं। बस सबूत तो देना चाहिए ना, हर सबूत ना हो तो कोई बात को लोग कन्फर्म नहीं कर सकता। सबूत पेश करो एक बार। दूध हशर के मैदान में देख लेंगे। हशर के मैदान में, दुनिया में सबूत नहीं होते, देख लेंगे। फिर मानेंगे कैसे? हक ना हक का सबूत तो दुनिया में देखे, हशर में पता चलेगा, हक ना हक का सबूत हशर में मिलेगा तो वापस आओगे। हशर के मैदान से कोई वहां जाके तुमको साबित हो गया कि तुम सकलैनी लोग आला हजरत को नहीं मानते थे, हक पर तुम नहीं थे, बातिल गुमराह फिरके से ताल्लुक रखते थे, तो वहां पता चल गया तो क्या होगा? वो पता चल जाएगा किसे क्या मिलेगा, वहां मिलेगा, पता चल गया, वहां फाइनल हो गया, हशर के दिन फाइनल होगा। तुम गलत रास्ते निकले, फिर वापस आ सकते हो। तुम्हारे कहने से फाइनल हो गया? नहीं, वहां पता चलने के बाद वापस आ जाओगे। वो पता चल जाएगा ना। पता चलने के बाद क्या फायदा, क्या होगा? वहां पता चलने से कोई गलत रास्ते पर दुनिया में पता नहीं हुआ, दुनिया में कंफर्म नहीं हुआ कि गलत कौन है सही कौन है, दुनिया में पता ही नहीं चला। तो हशर के दिन जब पता चला तो वहां से वापस कैसे आओगे? हशर के टाइम अगर तुम्हें पता चला तुम नाहक पे हो तो तुमने किसी वली के ऊपर उंगली उठाई है, फिर नहीं, हम तो कंफर्म सबूत, इसलिए तो सबूत के साथ बात करते हैं हम। उल्टी बात क्यों करते हो? इसलिए हम सबूत के साथ बात करते हैं जनाब। हम कोई कंफर्म बात, हमें हशर के दिन पता चलेगा ऐसा नहीं बोलते। हम कहते हैं आज सबूत कुरान और हदीस की रोशनी में आज पता कर लो कौन हक पर है। अगर आज पता नहीं चला, हशर के दिन पता चला, बहुत पछताओगे। फिर बोलेंगे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत के दिन। अगर मान गया, क़यामत के दिन मान जाओगे, उस दिन मानने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। उस दिन मानने से, उस दिन पता चलने से कोई फायदा नहीं होगा, उस दिन जहन्नम में जाना पड़ेगा। आज पता चलेगा। कैसा पता चलेगा? सबूत के साथ, दलील के साथ, इल्म की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में कौन हक पर है। तो ये दगाबाजी जो मक्कारी है, आला हजरत को मानने का दावा करते हैं और आला हजरत के तालीमात से चिढ़ है, जलन है, और कहते हैं आला हजरत को मानते हैं। कितने मक्कारी है, कितने गद्दारी है, देख लो। तुम हाफिज हो, तुम्हारे नाम के आगे हाफिज लिखा हुआ आ रहा है, तुम भी लिखा है हाफिज लिखा हुआ है। तुमको हाफिज हो ना तुम? मैं कुछ भी हूँ। तो तुम कौन से मदरसे में पढ़े हो? मैं कुछ भी हूँ। तुम्हारे आला हजरत, तुम्हारे उस्ताद सभी आला हजरत को मानते थे ना? मानते हैं, सलाम पढ़ते हैं। तुम्हारे मदरसे में मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम तुम्हारे मदरसे में पढ़े जाते हैं? पढ़े जाते हैं। कौन से मदरसे में पढ़े हो तुम? कोई भी मदरसा हो मेरा। तो आप बोल नहीं सकते, तुमको हिम्मत नहीं है। नहीं, तुमको हिम्मत नहीं है क्योंकि तुम तो अपना पता बता दो। नहीं, अपना पता बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोग हमें पता बताया तो तुम बजरंग दल वालों को लेके आओगे, पता है मुझे। तुमको खुद से आने की हिम्मत नहीं है, तुम बजरंग दल वालों को लेके आते हो। जनाजे की भीड़ देखी थी? जनाजे की भीड़ देखी थी? जनाजे की भीड़, वो जो झूठा सिर्फ गेट के सामने जहाँ भीड़ थी वहाँ का वीडियो बनाया है, और सारे पब्लिक को ये बता दिया जाता कि सकलैन आला हजरत को नहीं मानते, आला हजरत का सलाम पढ़ना मना है। ये बोलना था, तब भीड़ देखते हैं।
और तब भीड़ देखते जनाजा निकालने, कौन कह रहे- जनाजे पर पत्थर अरे बरसाते अरे लोग। कौन कह रहा, कौन कह रहा? तो फिर अपने दरगाह तुम्हें बहुत अपने पता है? अपने दरगाह की मस्जिद में हमने सलाम बड़े पढ़ने क्यों बड़े- नहीं देते? ये बात देखो, वो उनकी अगर बात है। भीड़ को पता चलता कि सकलैन मियाँ के दरगाह अरे में कौन आला हजरत का सलाम पढ़ने नहीं दिया जाता, तो भीड़ के ऊपर पत्थर बरसाते, सकलैन मियाँ की लाश को दफनाने नहीं देते, जलाया जाता, तुम ज्यादा शमशान मत घाट बोल, में ज्यादा जलाना मत बोल, पड़ता था। तो ज्यादा मत बोल। ज्यादा क्या बोले, तुम झूठ बोलते हो क्यों? आला हजरत को मानते हो, साबित हो गया हाँ। कि आला हजरत क्या का साबित हो गया? गद्दार हो। मानते आला हैं। हजरत से तुमको देवबंदियों से भी ज्यादा दुश्मनी है आला हजरत के साथ। तू देवबंदी है, तू देवबंदी है, वो तो पता चल रहा तू है, बहकाने काम कर रहा है। वो तो पता चला कौन देवबंदी है। तुम हाँ, आला हजरत हाँ। के सलाम से तुम जलते हो और हम कौन आला जलता हजरत है? का सलाम पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, तौबा करने पर ही सारी गुनाह माफ हो जाता है। मैंने देवबंदियत से जब से तौबा किया, सबसे ज्यादा नफरत देवबंदियों से करता हूँ। अच्छा, तू देवबंदी है, देवबंदी, तू ज्यादा मत बोल। जो देवबंदी ना हो उसको देवबंदी कहने वाला खुद देवबंदी होता है, और जो आला हजरत से जले ना उसी को देवबंदियों की अलामत होती है आला हजरत से जलना, आला हजरत की तालीमात से लोगों को दूर करना। देवबंदियों की अलामत क्या है बताओ? देवबंदी कौन नहीं आता, ये बता। आला हजरत को नहीं मानते क्या? देवबंदी आला हजरत को मानते हैं? नहीं, देवबंदी की बात नहीं कर रहा मैं। तो देवबंदी भी आला ये हजरत को देवबंदी नहीं से मानते, क्या तुम भी मतलब? आला हजरत को नहीं मानते, तो साबित हो हम गया मानते तुम हैं, देवबंदी हो। मानते हैं, तो फिर आला मानते हजरत हैं। का, चलो तुम ये कॉल में भी बोल दो, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों बोल- सलाम पढ़ दो चलो। क्या मुस्तफा जाने और रहमत पे लाखों सलाम? क्या पूरा है सलाम पढ़ो चलो, इसमें? सलाम पढ़ो। पढ़ो क्या ना। मुझे आला हजरत साहब की चिड़ नहीं है। चीन नहीं है तो तू तेरे नहीं पीर को है। है, तू जिस सकलाइन का मुरीद नहीं है, है। अंध भक्त है, गोबर भक्त है, नहीं, वो सकलाइन तू को ज्यादा आला बोल हजरत से देख, जलता देख, तू था। ज्यादा बोल लिया, फिर बस तू ज्यादा बोल लिया, रहे, तो चल अपना इतनी देर से बता बोल खाली। समझा रहा हूँ, तू जवाब भी नहीं दे पा रहा है, बक बक करते जा रहा है तू। तू मैं उल्टी बात कर रहा है तू। उल्टी बात क्या है, सीधी बात कर रहा हूँ मैं। सीधी इतनी बात देर कर से रहे तुम हैं। इतनी देर अरे से तुमको पढ़ाई कहाँ समझा से रहा करी हूँ। है ये बता, पढ़ाई कहाँ से वो करी सारी है? बातें बता दिया बीच में, सारी बातें मैंने हाँ। बता दिया। हम देवबंदियत से मैंने जब 2009 में तौबा किया, अब देवबंदियों से कोई वास्ता नहीं है मेरा। 8 दिन हुए, सुन्नी हुए, बातें कर रहे हैं तू। हाँ, मेरा उस्ताद है अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, मालूम है? तहकीक कर ले, यूट्यूब पे सर्च कर, अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी गुजराती, यूट्यूब पे सर्च कर। 300 किताबें लिखे हैं हजरत ने, 300 किताबें लिखे हैं। सकलैन खरीद करके रख ले तो अल्लामा हो जाता है। आता जाता कुछ नहीं था सकलैनी को, हाँ। सकलैन ये को। आता है, ये मुझे आता है तो सकलैन को ये कर, नमाज पढ़ने का जिसको तरीका नहीं आता था, जो सिजदे में पूरा पाँव उठा लेता था, हाँ, वो क्या नमाज, अल्लामा है वो। एक नंबर का जाहिल अंगूठा साहब, जिसको तुम इतने बड़े वली अब्दाल कह रहे हो, जिनकी कोई औकात नहीं है। एक आलिम जिसको तुमको मैंने पूछा कि तुम्हारा कोई आलिम है, एक आलिम को लाए, वादा आलिम। हेलो, कौन है? हेलो, बताइए। कौन है आप? मैं हाफिज आदिल साहब बोल रहा हूँ जलालाबाद से। हाफिज कौन है? हाफिज आदिल बोल रहा हूँ जलालाबाद से। जलालाबाद से? जी बताएं। अच्छा बताइए, आप ही फोन किए, बताइए क्या बात है। नहीं, क्या बात आप इस बच्चे से कर रहे थे, किसके बारे में क्या कह रहे थे आप? ये बच्चा मुझे बार बार, कम से कम 8 बार मिस कॉल दिए, फिर मैंने इसको कॉल लगाया तो ये मिस कॉल दिया। एक बार मैंने कॉल उठाया था तो गाली गलौज किया, फिर मैं अपने एक भाई को कॉल लाइन पे लेके इससे फिर बात किया तो ये बोल रहा है। आप सुनिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। आंध्र प्रदेश से बोल रहे हैं। नाम क्या है आपको? ये मतलब आलिम है या आप ही कुछ बताइए। मैं आलिम हूँ। आलिम है आप? अच्छा, अच्छी बात है, माशाल्लाह आप आलिम हैं। और तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि अगर आपको कोई बच्चा गाली देता है तो आपको इतना भी सलीका होना चाहिए कि बच्चे से कैसे बात करना चाहिए। हाँ, अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है तो बदतमीजी के लिए क्या करना चाहिए आपको पता होना चाहिए। कोई अगर कॉल पे बात करता है, इसीलिए तो मैं बार बार फोन काट रहा। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने कॉन्फ्रेंस पे किसको लिया, उनसे बात कराइए। उनसे बात करने की जरूरत नहीं, आप पहले मुझसे बात करो ना, क्यों बात कर रहे हैं? बताइए। बच्चे से बात नहीं करना, आप तो बड़ा आदमी है। नहीं, आपने किसको गाली दी जी? आपने किसको गाली दी? अभी किसको गाली दी? मैंने किसी को गाली नहीं दी। गाली दी इन्होंने? कौन गाली?
अच्छा, आपने भी किसी के बारे में उल्टा बोला आपने बरेली शरीफ की? नहीं, किसी के बारे में भी उल्टा नहीं बोला, जैसा था वैसा बोला, सीधा सीधा बोला मैंने। बता रहे सुन्नी नहीं है। आप जो भी हो, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, कादियानी हो, मुझे उससे कोई लेना देना थोड़ी है, लेकिन आप किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं ना। नहीं नहीं, किसी को हमने अगर शिया बोला, राफजी बोला, तो जो राफजी था उसको राफजी बोला, जो आला हजरत का दुश्मन था उसको आला हजरत का दुश्मन बोला, तो ये उल्टा बोलने का नहीं हुआ ना, जैसा था वैसा बोला। नहीं चलो, शाह सकलैन मियाँ साहब जो भी हैं, जैसे भी हैं, हाँ। हुजूर आला हजरत जो भी हैं, जैसे भी हैं, तो आप उनसे बड़े थोड़ी हैं। नहीं, मैं तो आला हजरत का मानने वाला हूँ ना, आला हजरत का ही वफादारी करूंगा मैं। तो आला हजरत के मानने वाले हैं तो आप शाह सकलैन मियाँ की कैसे बुराई कर सकते हैं भाई? तो सकलैन मियाँ के दरगाह में वहाँ आला हजरत का जी। सलाम पढ़ने पर पाबंदी क्यों है? कहाँ पर? सकलैन मियाँ के दरगाह में, दरगाह की मस्जिद जी, में, आप सकलैन आला मियाँ की हजरत मस्जिद के में। आप आला हजरत के मानने वाले हैं। मैं हुजूर ताजुल शरिया साहब से मुरीद हूँ। हाँ, मैं हुजूर ताजुल शरिया साहब से मुरीद हूँ। मुझे भी पता है कि इख्तलाफात हैं, ठीक? तो क्यों है इख्तिलाफ? वजह क्या है? जी, इख्तिलाफ कौन से इख्तिलाफ है? हमारे आला नहीं, हजरत वालों की क्या गलती है? नहीं, अब आप ऐसा, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए, ठीक है? ये आपने इनसे बोला होगा कि मैं सुन्नी नहीं हूँ। आपको नहीं बोला मैं। अच्छा, आप देवबंदी थे, हैं? ये खुद मुझे देवबंदी कह रहा है, मैं बोला। सुनो, बात पूरा सुनो मुझे। पहले 25 साल के बाद कौन आलिम? अच्छा, सुनो, ठीक, बात जी, सुनो। जी। मैं 2009 में देवबंदी, बोलने ही नहीं दे रहे हैं, बदतमीज नहीं, ऐसे। आप सुनिए, पहले तो मेरी पहले सुनिए। तो आपकी सारी बातें, फोन काट रहा हूँ मैं। बच्चे से मेरी बात सुनिए। रखो फोन। तुम बदतमीज इंसान हो, बोलने ही नहीं दे रहे। तुम बार बार सुनिए बोल के सुन। हाँ, बोल रहा हूँ कि ये जो है जलालुद्दीन साहब का और सकलैन मियाँ का क्या मामला चल रहा है, जो गाली गलौज हो रहा है किसका? वो उसी से पूछो। ये नहीं, आप लोग अगर ये सब कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, हमें समझना है गलत कौन है। ये जलालुद्दीन साहब गलत है या सकलैन मियाँ गलत है? वो जाहिल कहाँ और वो कहाँ? ये नहीं, अगर आप बात करें उनसे तो मालूम पड़ जाए कौन सही है कौन गलत है। अरे मुझे जाहिल से बात ही नहीं करना, जाहिल है बात करने के लायक है कब? ये नहीं, वो जाहिल है, मौलाना है, आप जाहिल बोल रहे हैं उनको। बिल्कुल मेरी नज़र में जाहिल है। तो ये नहीं, आप बात करें तो जैसे मैं भी समझ लूँ हाँ कौन जाहिल है कौन कैसा है। नहीं, मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, जाहिलों से बंबू लगने में कोई दिलचस्पी नहीं मुझे। अभी तो उनसे जो है आप बात करने वाले थे, कॉल कर रहे थे या मैसेज कर रहे थे उनके पास? उनको मैं मैसेज कर रहा था, लेकिन वो क्या नाम है, उनकी जाहिलियत का अपना सबूत देते हैं, इसलिए जो है। नहीं, तो बात करिए फिर ना उनसे कि क्या मामला है, फिर समझौता हो जाए, सुलह सा हो जाए, कौन गलत है समझ में आ जाए। अरे वो जाहिल से क्या समझौता होगा? वो अगर क्या नाम है, वो अगर हक पर है, अगर वो मौलाना है और वो अगर मुफ्ती है बहुत बड़ा, और मैं उसके कदमों की गुलामी कर लूंगा, वो आगे सामने बैठ के बात कर ले। ये नहीं, आप लोग जो है सामने बुलाएंगे क्या उनसे झगड़ा करने के लिए? अभी कॉल पे जो है गाली गलौज कर रहे हैं, मैसेज में गाली गलौज कर रहे हैं। ना मुझे इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर वो वाकई हक पे है तो सामने आके बात कर ले। नहीं, मैंने सुना था वो बता रहे थे कि यदि जो उनका मदरसा जहाँ है पढ़ा रहे थे वहाँ पे लिवा के गए थे, गुंडे लिवा के गए थे, RSS वालों को लिवा के गए थे। अरे वो जो आए होंगे वो आए होंगे, वरना हमारे पास खड़ा, हम काम 2 मिनट में फैसला करें। ये नहीं, जो बात करना है कॉल पे कीजिए, वही बात करना है। वो अगर क्या नाम है, अगर उससे कह देना, अगर कोई हक पर आए, वो अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो उससे कोई सामने आके बात कर ले, कोई ऐसी वैसी बात नहीं, अगर आपको बात ही करना है ना तो कॉल पे ही कीजिए। नहीं, वो गंजिया है, वो मेरी नजर में गंजिया है, मेरी नजर में नामर्द है, वो सिर्फ कॉल पर बात करता है, सामने आके बात करता नहीं है। अगर ये नहीं, आप झगड़ा करने के लिए आए हैं, तुमसे झगड़ा तो क्यों? उसकी गाड़ फट रही है सामने आते हुए, क्यों झगड़ा करोगे तुम? अभी वहाँ बुलाए थे तो गए झगड़ा करने के लिए। अभी तो वो गंडिया है, अरे हम झगड़ा करेंगे, अभी तो हम झगड़ा करेंगे, वो गंडिया है क्या? उन्हें चूड़ी पहननी। ये नहीं, अगर तुम अकेले हो, जैसे अकेले हो तो समझ में आ जाए कौन क्या है नाम। अकेले लेके आओगे? ये नहीं, लेके आओगे गुंडों लोग। कौन गुंडे? आप तो गुंडों का उनका होगा वही जो तुम्हारे
तुम्हारे रहेंगे जो दलाल लोग यहाँ आएंगे झगड़ा करने के लिए, मारने के लिए। उससे कहिए अपनी लोकेशन दे दे या मेरी लोकेशन ले ले। एक काम कर ले, इतना टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट मत कर मेरा। सुनो पहले तुमसे गया भागा। हाँ देखिए कितना नालायक लोग हैं। ये कॉल बार बार मैसेज करके बोल रहा है मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। अभी आपने जब कहा कि बात करो जलालुद्दीन से, तो क्या बोला? बात करने में दिलचस्पी बोले नहीं सामने। है। हाँ सामने बात अब करेंगे। सामने जब मैं इनको आने का मौका दिया था और मैं ये इमामत शुरू किया था आंध्र प्रदेश में, और मैं इमामत के लोकेशन मैंने यूट्यूब पर शेयर किया था कि मैं फलाना शहर में फलाना जगह रहता हूँ। तो लोकेशन मैंने जब शेयर किया तो मुझे पता है कि सकलैनी लोग मेरे लोकेशन पे पहुंचेंगे, इसलिए मैंने लोकेशन शेयर किया, उनको आने का मौका दिया। जब मौका दिया, ये इतने मर्दानगी दिखाते हैं, दूसरे को नामर्द कहते हैं। जब इनको इतनी मर्दानगी है, ये बजरंग दल के जरिए से मर्दानगी दिखा रहा है। बताइए, इनकी मर्दानगी खुद के बलबूते पर नहीं है, खुद की ताकत पर नहीं है, इन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जलालुद्दीन तन्हा चलता है और ना किसी बजरंग दल का सहारा है, ना किसी दुश्मन खुदा का सहारा है। ये सकलैनी एक आलिम नहीं है इनके पास, और बड़े बड़े अल्लामा मुफ्तियों को जाहिल कहता है। और मुनाजरा करना होता, बरेली शरीफ के अंदर एक मौलाना ने अपनी मस्जिद में इमामत करते हुए उन्होंने सलाम पढ़ा था। सकलैनियों के मोहल्ले में, एक मस्जिद में सकलैनियों के मोहल्ले में सलाम पढ़ा था। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, सिर्फ सलाम पढ़ा था। तो ये अगर वहाँ बहस करते कि सलाम में लफ्ज़ में गलती है, इसमें गुस्ताखी है, ये कुफर है, या खिलाफ शरा कोई बात है, वो इनके कोई आलिम को लेके आके मुनाजरा करता ना। इनको मुनाजरा करना है, सामने बैठ के बात करना है, कि सामने सिर्फ गाली गलौज गुंडागर्दी करना है? गुंडागर्दी करेंगे सिर्फ। अब बताइए, मौलाना सलाम पढ़ने पर मारपीट किया है, मौलाना के साथ में बदतमीजी किया है, तो बताइए हम इनके खिलाफ कितने वीडियो जारी किए हैं? हमसे ये तमीज से बात करेंगे? हाँ, एक तो बात करने लायक। पहले तो मैं लोकेशन भी दूंगा, सामने भी आऊंगा, और कानून के हवाले मैं खुद को करूंगा। और कानून के खिलाफ मैंने आज तक कोई लफ्ज नहीं बोला, और अगर कोई लफ्ज कानून के खिलाफ है तो देश का कानून है, कानून मुझे गिरफ्तार करेगी। हाँ, मैं जब मलेशिया गया था तो ये सकलैनी ने कहा कि जाकिर नाइक जैसा भागा देश छोड़ के, कानून के डर से भागा जाकिर नाइक, ऐसा ही जलालुद्दीन भी मलेशिया भागा, जाकिर नाइक भी मलेशिया भागा। और जो भी कानून के खिलाफ करता है और जिनको अगर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, वो भगोड़ा होता है, भाग जाता है। तो ये मैंने जब इन खबीसों के ज़ुबान से मैंने सुना, इन मैसेज में और वॉइस मैसेज में, कॉल में इन लोगों ने ऐसा कहा, तो मैं फिर वापस मलेशिया से इंडिया आया हूँ। इंडिया आके 1 महीना हुआ, अभी तक किसी सकलैनी खबीस के अंदर हिम्मत नहीं हुई मेरे साथ मुकाबला करे। वहाँ मलेशिया में जब था तब कह रहा था कि इंडिया आते ही एयरपोर्ट में ही तू गिरफ्तार हो जाएगा, तुझे कहीं भी जहाँ मिलेगा वहाँ तुझे ख़त्म कर देंगे। जान से मारने की धमकियाँ भी दी, और जगह जगह FIR कराने के लिए FIR किया। हालांकि कोई भी धारा साबित नहीं होता। जिस थाने में भी वो लोग FIR करे ना, उस थाने से मैं उनके खिलाफ क्रॉस FIR कर सकता हूँ, क्योंकि झूठा FIR करके किसी को फंसाने का अगर कोई कोशिश करे तो वो खुद मुजरिम होता है। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। हाँ, और मुझे कहीं जाके थाने में हाजिरी देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं 1 महीने से मलेशिया से आया हूँ। अब ये कह रहे हैं आमने सामने बात कर, और कितने लफ्ज़, गंदे लफ्ज़ में गालियाँ दिए, और ये कहता है दूसरे को जाहिल कहता है। मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे सकलैनियों में ये करोड़ों रुपया सकलैन मियाँ लूटा है पब्लिक का, आवाम का। एक मदरसा नहीं बनाया, एक आलिम नहीं बनाया किसी सकलैनियों में। सकलैनी पूरे ज़ुर्रियत में एक आलिम नहीं है, पूरे सकलैनियत में। अब बताइए, उम्मत अगर हक पे है, 73 में एक हक पर है, और वो सकलैन मियाँ वाले हक पर है, तो सकलैन मियाँ के एक आलिम क्यों नहीं? आवाम को ज़रूरत पड़ेगी आलिम की, तो आवाम की ज़रूरत किस आलिम से पूरे होंगे? बताइए। आवाम को मसले मसाइल पूछना, दारुल इफ्ता जाना,
مدرسے میں رمضان میں حافظ کی ضرورت پڑے گی، اپنی مسجدوں میں عالم کی ضرورت پڑے گی، تو یہ ضرورت کون پورا کرے گا؟ ثقلین میاں نے ایک عالم کیوں نہیں بنایا اور اپنے گدی پہ جاہل کو کیوں بٹھایا؟ غازی میاں کچھ بھی معلوم نہیں، وہ غازی میاں پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، وہ پکا کافر ہے، کیونکہ وہ امرتسر گیا تھا، لدھیانہ گیا تھا، وہاں جا کر دیوبندی عالم سے ملاقات کیا، اور دیوبندی عالم جو کفر بکا اس کفر کی اس نے تائید کی، اور کفر کی تائید کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ غازی میاں پکا کافر ہے کیونکہ کفر کی اس نے تائید کی۔ اسماعیل دہلوی، گنگوہی، نانوتوی، ان تمام اکابرین اربعہ کی، وہ مولوی عثمان دیوبندی، وہ لدھیانہ کا شاہی امام ہے، وہ اپنے اکابرین کی تعریف کر رہا تھا، دیوبندی عالم کی، دیوبندی اکابرین کی، اور یہ غازی میاں چپ چاپ خاموشی سے داد دیتا سن رہا تھا۔ اب بتائیے، کفر کو سننا اور کفر کی تائید کرنا کیا کفر نہیں ہے؟ کیونکہ اس جی کے اگر پاس سہمت ہے تو ہے، ہاں اگر سہمت ہے اس پہ کچھ نہیں بول رہا ہے، اس کو برا نہیں لگ رہا ہے تو ہے وہ بھی نا اندر۔ تو وہ کافر کفر میں شامل ہوا نا۔ مثال کے طور پر جی جی آپ کسی دیوبندی عالم کے پاس جا رہے ہیں، آپ مثال کے طور پر آپ عالم نہیں ہے، آپ کسی دیوبندی عالم کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ کو تو جانا ہی جائز نہیں، اور اگر جانے کی اگر ضرورت پڑے تو آپ کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی ہمت ہونی چاہیے، اگر اس دیوبندی اگر آپ کے سامنے کفر بکے تو اس کفر کا آپ رد کر سکے، اچھے انداز میں ہی ہو۔ آپ اتنا بولے کہ نہیں صاحب میں ایسا نہیں مانتا، گنگوہی اور اسماعیل دہلوی کو، اشرف علی تھانوی کو میں مسلمان نہیں مانتا، ان کے اندر کفریات ہے، آپ ان کو بار بار رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، آپ کہیں لیکن میں نہیں مانتا، میرا نظریہ یہ ہے۔ تو ویڈیو میں یوٹیوب میں جو ڈالا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے، فیس بک میں ڈالا ہوا ہے، دونوں کی باتیں آتی لوگوں کے سامنے، پھر عوام جتنے سنتے ثقلین میاں سے اور غازی میاں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ سن کے سمجھ لیتے کہ ہاں یہ اسماعیل دہلوی کافر ہے، ہمارے غازی میاں کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آتا نا؟ جی تو یا آپ کسی دیوبندی سے اگر ملنے جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ عوام ہیں، آپ کو جائز نہیں ہے، اور اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے اندر یا تو رد کرنے کی صلاحیت ہو اور ہمت ہو، تبھی آپ جا سکتے ہیں، اور جا کر وہاں ان کے کفر پر خاموش ہو کے رہنا نہیں، بالکل جری جرأت کے ساتھ ان کا رد کر کے آئے تب جا سکتے ہیں۔ کس لیے گئے تھے غازی میاں؟ کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف جتنے دشمن ہیں، سارے دشمنوں کو یہ لوگ اکٹھا کر کے اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رہا ہے، ایک الائنس بنا رہا ہے، اس وجہ سے یہ خبیث لوگ ہر دشمن سے مل رہا ہے، طاہر القادری سے مل رہا ہے، ابو میاں سے مل رہا ہے، اور مداریوں سے مل رہا ہے، دیوبندیوں سے مل رہا ہے، اہل حدیثوں سے، یہاں تک کہ یہ خبیث لوگ اتنا بے شرم ہے، بے غیرت ہے ثقلینی، میں آنے کا موقع دیا تھا تو میرے پاس آیا، بجرنگ دل والوں کو لے کے آیا، کتنا بزدل اور کتنا ڈرپوک ہے یہ لوگ، مجھے ڈرپوک کہتا ہے؟ الحمدللہ ہر جگہ جا کر دیوبندیوں کے گڑھ میں جا کر دیوبندیوں کو للکارتا ہوں، دیوبندیوں سے مقابلہ کرتا ہوں، اہل حدیثوں کے گڑھ میں جا کر اہل حدیثوں سے مقابلہ کرتا ہوں اور جیت کر آتا ہوں الحمدللہ۔ کسی اہل حدیث یا دیوبندی ملاؤں میں ہمت نہیں ہے جلال الدین کا مقابلہ کرے، یہ ہے ہماری جرت۔ اور دیکھیے ثقلین میاں نے اپنے مریدوں کو کیسا بے غیرت، کیسے گالی باز، کیسے بد زبان غلیظ بنایا ہے، کیونکہ ثقلین تھا بھی غلیظ اور اس کے ہر مرید کو ایسا ہی غلیظ بنایا ہے۔ ان کے اندر غلاظت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ایک عالم نہیں ہے، ان کا ایک مدرسہ نہیں ہے، اور یہاں پر شیعوں کی ہر پروگرام منایا جا رہا ہے، پھر بھی جو بے غیرت بے شرم خود کو سنی کہتا ہے، سنی کا کوئی پروگرام تمہارے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، سنیوں کا کوئی عقیدہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم کس منہ سے خود کو سنی کہتے ہو؟ سنی کہنے سے نہیں ہوتا، سنیت کا ثبوت ہے قرآن و حدیث اور کتاب اہل سنت، جن کتابوں کے ذریعہ سے ہم خود کو سنی ثابت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے ان خبیثوں کو چڑ ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہر بدعقیدوں سے بچا کے رکھا امت کو، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اگر یہ عمل کریں گے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر چلیں گے تو ہر بدعقیدگی سے خود بچیں گے،
اور بدعقیدوں سے بچانا نہیں ہے. بدعقیدوں کی جھولی میں ساری پبلک کو ڈال کر، سارے پبلک کو بدعقیدہ میں مبتلا کر کے بدعقیدوں سے پیسہ لوٹنا ہے. ایران سے ان خبیثوں کو پیسہ آ رہا ہے، لاکھوں روپیہ ایران سے ان لوگوں کے پاس آ رہا ہے رافضیت کی طرف، عوام کو ڈھکیلنے کے لیے، عوام کو رافضیت میں مبتلا کرنے کے لیے. یہ خبیثوں کی ہر سازش میں بے نقاب کروں گا انشاءاللہ. روزانہ ان کے خلاف ویڈیو ڈالوں گا. ابھی 2 دن پہلے غازی میاں کے دربار میں کل کا یا پرسوں کا ویڈیو میرے پاس آیا ہے کہ ثقلین میاں کے جو گدی نشین ہے غازی میاں، وہ وہاں کوئی پروگرام کرایا، اور وہ پروگرام میں وہ ممتاز ثقلینی جو کھلے طور پر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور وہ اس کا چیلا ہے مولوی احمد حسن، قاری احمد حسن کا چیلا ہے، جو بنگلور میں ذلیل اور رسوا ہو کر منہ کالا کر کے آیا بنگلور سے. اس کا چیلا ممتاز ثقلینی، اس کو فرنٹ پہ رکھا گیا ہے. آگے آگے ممتاز ثقلینی جا رہا ہے، پیچھے پیچھے غازی میاں جا رہا ہے. آپ بتائیے. اور یہ ایک مولوی ہے، آدھا مولوی، سمجھے؟ عمران نام کا ایک مولوی جس سے میں پہلے بات کیا تھا، شاید آپ بھی لائن پہ تھے، بات کیا تھا. مولوی عمران وہ کہہ رہا تھا کہ غازی میاں نے ممتاز ثقلینی کو ڈانٹا تھا. غازی میاں نے ڈانٹا تھا، تو کیا غازی میاں کے ڈانٹنے پر وہ مان گیا؟ اعلیٰ حضرت کی گستاخی اور امیر معاویہ کی گستاخی چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، ابھی تک وہ گستاخی پر اڑا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ غازی میاں ڈانٹا نہیں، یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے. تو ایسا رشوت خور مولوی بہت سارے ہیں جو جھوٹ بول کر عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ثقلین میاں سنی ہے، غازی میاں سنی ہے. حالانکہ یہ بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا. مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور سنیوں کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ غازی میاں اور ثقلین میاں سے ہو رہا ہے، ثقلینیوں سے ہو رہا ہے. الحمدللہ ہمارے ریکارڈنگ جب سے وائرل ہو رہا ہے رمضان کے بعد سے بہت سارے جگہ سے خبر آئی ہے، بہت سارے گاؤں کے لوگ ثقلینی کے مریدی توڑ دیا، ثقلین میاں کے مریدی توڑ دیا ہے، اور وہ حضور تاج الشریعہ سے مرید ہو رہے ہیں. ابھی 2-4 گاؤں سے مجھے دعوت بھی آئی ہے کہ آئیے ہمارے گاؤں میں پروگرام کریں گے، آپ کے ذریعے سے پروگرام ہوگا، آپ کا بیان رکھیں گے ہمارے گاؤں میں. تو میں نے کہا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، ہاں، اور انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا. انشاءاللہ کچھ دن کے بعد ماحول ذرا ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ میں کوئی سیکورٹی لے کے نہیں چلتا، سمجھے عارف بھائی؟ میں سیکورٹی لے کے نہیں چلتا. ہمارے سنی نوجوان جہاں مضبوطی سے سنیت پر قائم ہوتے ہیں، ہماری تعلیمات جہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، وہاں میں جاتا ہوں. اور ہمارے یہ تعلیمات، ہمارا جو ریکارڈنگ ہے، اس کے ذریعے سے بہت سارے جگہ تبدیلی آ رہی ہے. ثقلینی لوگ ثقلینیت کو لات مار رہا ہے، ثقلین میاں کے منہ پہ لات مار رہا ہے، اور ثقلینیت سے توبہ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھام رہے ہیں. اور تھامنا ہی پڑے گا، کیونکہ تم کو کوئی بھی عالم کی ضرورت پڑے گی، جاؤ گے کہاں؟ اعلیٰ حضرت کے علماء کو، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے علماء کو، اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے علماء کو تمہاری ضرورت ہے. علماء کی تم کو ضرورت ہے. تم کو یہاں تک کہ اگر ہم سے نفرت کرو گے، ہم سے دشمنی کرو گے، مرنے کے بعد دفن کرنے والا نہیں ملے گا، جنازہ پڑھنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ تمہارے ایک بھی عالم نہیں ہے. شرم کرو ثقلینی شیطانوں، آؤ واپس آؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف آؤ. تمہارے ثقلین میاں صرف پیسہ لوٹا ہے، ایک بھی عالم پیدا نہیں کیا ہے. تو یہ مکار لوگوں کی بہت سارے دھوکے بازی ہیں. اور ثقلین میاں خود بیان میں کہا کہ امیر معاویہ کی کیا حیثیت ہے. یہ خبیث خود کی حیثیت کو دیکھا نہیں کہ اپنا حیثیت کیا ہے. خود کی حیثیت اگر دیکھ لیتے، خود کی صورت اگر آئینہ میں دیکھ لیتے، منحوس چہرہ، اس خبیث کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہے. امیر معاویہ کی حیثیت ناپنے جا رہا ہے. انہوں نے ایک نظر نبی کو دیکھا، ان کی حیثیت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی ناپ سکتا ہے کہ کیا صحابی کی کیا حیثیت ہے؟ ان خبیثوں کو شرم و حیا تک نہیں ہے. ہر جگہ نماز پڑھنے جائیں گے مسلک اعلیٰ حضرت کے علماء کے پیچھے.
अपने उलमा तो एक है ही नहीं, उनको मरने के बाद दफन करने वाला कोई नहीं है, पैदा होने के बाद कान में अजान देने वाला कोई नहीं है, ये निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं है, सब के सब मसले के आला हजरत वाले, इनको ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी हमारी बिल्ली हमें म्याऊं कह रही है, हमारा खा के हमें भौंक रहे हैं। ये जहन्नमी कुत्ते सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले, इन खबीसों का भी थोड़े दिन के बाद खुले तौर पर ऐलान करना पड़ेगा इनको, या तो राफजियत की तरफ खुले तौर पर ऐलान करेगा या फिर मसले का आला हजरत की तरफ आएगा, क्योंकि कोई दम नहीं है सकलैन मियाँ के अंदर, सकलैन मियाँ के मुरीदों के अंदर। सिर्फ गुंडागर्दी करके कब तक चला सकते बताइए? जी ज्यादा दिन नहीं चलेगा ना गुंडागर्दी करके। अल्लाह आवाम ताला जान ले कि सब असलियत तो खुद ही चली आएगी उधर से। हाँ आवाम जान रही है, इसलिए तो मैं बोला बहुत सारे गांव से लोग मुझे कॉल करके बताए हैं, बरेली शरीफ के आसपास के गांव वाले, हल्द्वानी के आसपास के गांव वाले और रामपुर, शाहजहानपुर, 3-4 ज़िले से मुझे 3-4 गांव से फ़ोन आया कि हज़रत हमारे गांव में मैं मेहनत किया और बहुत सारे लोगों ने मुरीदी तोड़ दी सकलैन मियाँ की। अभी हम हुज़ूर ताजुश्शरिया से अज़द मियाँ से हम मुरीद हो रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, एक भी सकलैनी नज़र नहीं आएगा, यहाँ तक कि सकलैन मियाँ के कब्र पे कुत्ते भौंकेंगे, कुत्ते पेशाब करेंगे, कोई साफ करने वाला ना होगा सकलैन के कब्र पे, क्योंकि गुस्ताखी किया, सहाबा की शान में गुस्ताखी किया, आला हजरत की शान में गुस्ताखी किया। गुस्ताखी आला हजरत का यही अंजाम होने वाला है। क्या बोल रहा है? आमने सामने बैठ, आमने सामने तो मैं मौका दिया था आने के लिए, तुम्हारे अंदर खुद की हिम्मत नहीं हुई, मेरे पास खुद आ जाओ। बजरंग दल वालों को लेके आए, बताइए। अब फिर इनका आमने सामने आ जा, क्या करेगा आमने सामने आकर? कोई आलिम ना, आलिम का काम जिस्मानी ताकत से मुकाबला करना नहीं है, समझे? आलिम का काम होता है इल्मी दलाइल से बात करना। आप बताइए सूफी कलीम रिजवी साहब कितने दुबले पतले इंसान हैं, मुश्किल से उनकी वजन है ना मेरे ख्याल से 50 किलो से कम होगा, 40-45 किलो होंगे वजन, कितने दुबले पतले इंसान हैं। लेकिन कोई देवबंदी अगर 2 कुंटल का मौलवी है देवबंदी, क्या सूफी कलीम रिजवी साहब से मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, अब कोई देवबंदी 2 कुंटल का भैंस की तरह खा खा के मोटा हुआ है, कोई इल्म नहीं है उसके पास, वो सूफी कलीम रिजवी साहब को बोलेगा देवबंदी कि आ जा, हिम्मत है तो सामने आ जा। अब जाहिर सी बात है ताकत से मुकाबला करना है, तो वो तो 2 कुंटल का भैंस की तरह वजन है उसकी, तो मुकाबला ताकत से होगा तो कौन जीतेगा बताइए? जी वही भैंसा जीतेगा। तो अब ये मुकाबला हमारा इल्म से है, सकलैनी शैतानों से, इल्म से मुकाबला है हमारा, कोई जिस्मानी ताकत से और गुंडे से मुकाबला नहीं है। और हमारा जितना पैसा आता है, हाँ समझो सालाना मेरे पास 5-6 लाख रुपया मेरे चाहने वाले मुझे देते हैं, जिससे मैं मदरसा चलाता हूँ। वो 5-6 लाख रुपया से मैं एक भी गुंडा खरीद नहीं सकता, समझे? गुंडों को पालना तो करोड़ों रुपया की ज़रूरत है, वो सकलैन मियाँ पाल रखे थे। और मेरे पास जो पैसा आता है मैं मदरसा चलाता हूँ, मदरसा में बच्चों की तरबियत के लिए हाफिज़ बनाता हूँ। आपके 1-1 रुपया मैं कुरान की तालीमात आम करने के लिए खर्च करता हूँ। मैं कोई गुंडा नहीं पाल रखा कि मैं गुंडों के साथ फौरन आके मैं आ रहा हूँ, कोई है मुकाबला करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमारे नौजवान हमारे सपोर्ट करने वाले हैं, अब हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, सकलैन रोज़ धमकी दे रहे, सकलैन के गुंडे। हमारे सुन्नी नौजवान अगर ताकत है और हमारे सुन्नी नौजवानों के अंदर जोश व जज्बात है, मुझे भी बुलाए, सकलैनियों को भी बुलाए, फिर आमने सामने मुकाबला हो। और सकलैनियों को बोले कोई आलिम, मुस्तनद आलिम इनके अंदर अगर कोई है सामने बैठाए, मैं भी सामने बैठने के लिए तैयार हूँ। जहाँ माहौल बराबर का हो, जहाँ ताकत हो। और क्या है, बरेली शरीफ में सकलैनियों को बुलाकर खामखा झगड़ा फसाद करके उनकी अहमियत बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी कोई औकात ही नहीं है, कोई पहचानता ही नहीं है।
खामखा उनकी ताकत उनको सामने बिठा मरकज में बिठाकर और लोगों को ये तासुर देना, अरे इनकी भी कोई हैसियत है। बरेली शरीफ में जाकर आला हजरत के दरबार में जाकर इन लोगों ने हंगामा बर्पा कर दिया, आला हजरत के दरबार वालों ने इनको जवाब दिया। तो जवाब देने से भी अहमियत बढ़ती है, इसलिए हमारे बुजुर्ग हमारे जिम्मेदार उलमा इनको अहमियत देना ही नहीं चाहता। ये नाली के कीड़े, इनको क्या औकात है हमारे बरेली शरीफ में खानकाह है आला हजरत में जाकर, ये लोग आला हजरत के वहाँ दरबार में कोई आता है, आने की हिम्मत नहीं है। सकलैनी हराम खोरों की हिम्मत ही नहीं है आला हजरत के दरबार के पास जाए, और हम भी नहीं चाहते कि वहाँ हंगामा हो, क्योंकि आला हजरत की हम ताज़ीम करते हैं, आला हजरत की इज्जत एहतराम करते हैं। आला हजरत के दरबार में कोई हंगामा या गुस्ताखी हम करना नहीं चाहते। जहाँ चाहो मुकाबला करो सकलैनी शैतानों। हाँ, इंशाअल्लाह तुम्हारे कोई आलिम हो तो आओ, आलिम के सामने बिठाओ, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। कोई सकलैनी आज तक कोई आलिम नजर नहीं आया, इनके पास कोई आलिम नहीं है। दिखा दे मुझे। डिप्लोमा वाला कोई होएगा, वैसा आलिम नहीं है। डिप्लोमा वाला वो एक था, वो भी डिप्लोमा वाला, ऐसा डिप्लोमा वाला दूसरा नहीं है। डिप्लोमा हासिल करने के लिए भी वो कारी अहमद हसन ने बहुत मेहनत किया, डिप्लोमा हासिल किया। हाँ, डिप्लोमा हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये सकलैनी डिप्लोमा भी हासिल नहीं कर पाए, समझे। इनको सिर्फ झगड़ा करना, गाली देना है। आज तक कोई सकलैनी गाली के अलावा कुछ नहीं बोल सका। एक सकलैनी मुझे बात कर रहा था, मुझे बार बार ऐसे ही जाहिल कह रहा था, तो मैंने कहा ठीक है आप अल्लामा है, मुझे जाहिल बार बार कह रहे हैं, मैं अब तुमको, चलो आप अल्लामा है, मैं जाहिल हूँ, चलो एक सूरा पढ़ के बताओ, सूरतुल असरा पढ़ो बोल के बोला, तो वो सकलैनी इन्ना तैना कल कौसर पढ़ रहा था। अब बताओ, ऐसे लोग बार बार जाहिल जाहिल करके रट लगा रहे हैं मुझे। सूरतुल असरा है 15वां पारा में, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, उसका नाम है सूरतुल असरा। और मैंने बोला सूरतुल असरा पढ़ के सुनाओ, तो वह इन्ना तैना कल कौसर पढ़ के सुना रहा था। तो ऐसे डिप्लोमा वाले भी नहीं है, तो डिप्लोमा तो कम से कम हासिल करना है तो कुछ तो भी प्रैक्टिस करके डिप्लोमा हासिल किया जाता है। बगैर प्रैक्टिस के डिप्लोमा भी हासिल नहीं होता। अब क्या करें ऐसे जाहिलों को। सिर्फ मैं वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए डाल रहा हूँ, मुकाबला करने के काबिल तो नहीं है, मैं सिर्फ आवाम तक पहुँचाने के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, ताकि आवाम समझे कि कौन से रास्ते पे वो जा रहा है, जो जाना नहीं चाहिए उस रास्ते पे वो जा रहा है, उस रास्ते से हट जाए, आला हजरत वालों से जुड़ जाए। सिर्फ आवाम को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पे लाने के लिए। ठीक है, अल्लाह ताला इन सकलैनी खबीसों के शर से उम्मत की हिफाजत फरमाए, और इन खबीसों को जल्द से जल्द अल्लाह ताला बेनकाब फरमाए, इनके शर से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन।